भाई तुमने दुनिया भर की चीज़ें सुनी होंगी, तुमने ये सुना है कभी कल्टीवेशन थ्योरी? कल्टीवेशन थ्योरी पता है क्या होती है? कल्टीवेशन थ्योरी होती है कि तुम टीवी पे जो भी देखते हो, मान लो टीवी पे जो भी कपल्स के बीच में देखते हो, ठीक है, या फिर निजी ज़िंदगी में जो भी देखते हो, किसी के भी सीरियल्स में, मूवीज़ में, कुछ भी देखते हो, वही कहता है कि भाई, कहता क्या है, मतलब ये होता ही है कि तुम जो भी चीज़ें देखोगे ना, ये आदमी जो भी देख रहा है या फिर ये औरत जो भी देख रही है इस मूवी में, इन लोगों को करते हुए जो भी कर रहे हैं, इन दोनों के ऊपर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस चीज़ का ये इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑल्दो आदमी थोड़ा बहुत समझदार होता तो वो भी चूतिया ही है लेकिन मतलब ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई, हम लोग जो भी देखते हैं ना मूवीज़ में या फिर कोई भी सीरियल्स में, वो हम लोग चाहते हैं कि भाई ये सेम चीज़ अगर हमारे साथ होगी तो हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ इन दोनों के बीच में देखी। ऑल्दो ये स्क्रिप्टेड होता है, ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा, लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं, जो बड़े बूढ़े देख रहे हैं, उन्हें भी पता है, लेकिन वो नहीं मानना चाहते, वो रियलिटी नहीं देखना चाहते हैं। तो जो बड़े बूढ़े नहीं हैं और जो नॉर्मल एज, एडल्ट एज में है, वो क्या देखते हैं कि हाँ भाई, ये जो भी चल रहा है ना, ये जो भी चल रहा है, ये सेम चीज़ अगर मैं करूँगी तो भाई मेरे साथ भी वैसा ही होगा। मतलब अगर अच्छा देख रहे हैं तो अच्छा होगा, और अगर बुरा वाला देख रहे हैं तो बुरा वाला भी होगा। इनडायरेक्टली वे में किसी भी तरीके से हो जाएगा तुम्हारे साथ, अगर तुम वैसा करते हो तो कल्टीवेशन थ्योरी बताती है कि भाई, तुम जो भी डेटिंग एक्सपीरियंसेस जो भी हैं, डेटिंग एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, वो आजकल किसी ने, मतलब वो जो स्क्रिप्ट है ना उसकी, डेटिंग एक्सपीरियंस की जो स्क्रिप्ट है ना, इसकी जो स्क्रिप्ट है, ये चेंज हो गई है। क्योंकि तुम जो मूवी में देख रहे हो, तुम वैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे साथ भी हो, या फिर मैं भी वैसा करूं। अगर वो, मैं लड़की है कोई और ये लौंडा है बॉय ये अगर देख रहा है कि भाई उसकी बंदी उसे ऐसा ट्रीटमेंट दे रही है या फिर वैसा कर रही है, तो वो साला ये फील करेगा कि भाई मुझे ऐसा तो करना नहीं है, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो। या फिर कुछ अच्छा देख रहा है तो फिर उसे ये होगा कि भाई, अगर मैं भी अपनी बंदी के साथ ऐसा ही करूँगा तो वो मेरे साथ भी सेम चीज़ होगी। मतलब अच्छा सोचना है तो मतलब वो अच्छा होगा, लेकिन इफ़ नहीं होता है तो इसकी जो ये एक्सपेक्टेशन है ना, ये ऐसी की तैसी में चली जाएंगी, ऐसी की तैसी में चली जाएंगी। फिर ये दूसरा वे ढूंढेगा, सेकंड वे ढूंढेगा कि भाई मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा होगा। सेम गोज विद गर्ल। अगर वो लड़की देखती है कि भाई, जैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं लोग, इंस्टाग्राम इज़ द मेन कॉज ऑफ दिस। तो इंस्टाग्राम से भी पहले यूट्यूब था, यूट्यूब से भी पहले सीरियल्स थे मतलब मूवीज़ थी और टीवी थी। वो उसका सेंस ये है कि भाई, लड़की जब देखेगी ना कि हाँ उसका बंदा भाई उसे इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, उसे वाइट सॉस पास्ता बना के खिला रहा है वाइट सॉस पास्ता मैंने क्यों बोला, अरे फक भैंसो, नहीं ये नहीं वाइट सॉस पास्ता नहीं, मतलब वो ये कह रहा है कि भाई उसका बंदा उसे गाड़ी में घुमा रहा है, या फिर कहीं अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी कर रहा है, ऐसे ही अनएक्सपेक्टेडली कैसे भी कभी भी कुछ भी कर दे रहा है, भाई मज़ा आ जा रहा है उसे देख के लड़की को। तो ये जो लड़की है ना, ये जो बाहर के वर्ल्ड में जी रही है, ये चाहेगी कि भाई मैं भी अगर ऐसा कुछ ताने वाने सा मारूं तो मेरा भी बंदा वैसा करेगा। और अगर नहीं होता है तो इसकी भी एक्सपेक्टेशन की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ऐसे की तैसी हो जाएगी, सब कुछ सी में मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं कल्टीवेशन थ्योरी, और इसे कमोडिफिकेशन भी कहते हैं, कमोडिफिकेशन। इसी को कहते हैं मेल एंड फीमेल गेज। मतलब इसका मतलब ये है कि ओवर आर्किंग टर्म है ये, कि हाउ पीपल लर्न द वैल्यूज एंड बिहेवियर्स एंड बिलीव्स ऑफ अ कल्चर व्हेन मीडिया डज इट, इट इज़ कॉल्ड मीडिया सोशलाइजेशन। मतलब मीडिया को देख के तुम प्रभावित हो रहे हो। ये जो देख रहे हैं ना,
ये चाह रहे हैं कि भाई ये सेम चीज जो देख रहे हैं ये इनके साथ हो जाए। इसके साइड इफेक्ट भी हैं, साइड इफेक्ट्स भी हैं इसके, कि मतलब अब तुमने अच्छा देखा, तुम्हारे साथ अच्छा तो हो गया, मजा आ गया तुम्हें, अगले दिन तुम एकदम खुश हो, ओहो वाओ 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 वाओ, ओ माय गॉड फक, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। इसका साइड इफेक्ट ये है कि भाई मान लो तुमने बोला कि भाई अब मैं टीवी में देख लिया तुमने किसी सीरियल में कि भाई उसकी बंदी उसे ऐसे ऐसे कर रही है, या फिर उसका बंदा उसे थोड़ा भी चढ़ा रहा है बढ़ा रहा है, तो वो उसे प्यार व्यार कर रहा है या फिर प्यार कर रही है। लेकिन ये चीज़ तुमने अपने पति के साथ जाके कर ली, पत्नी ने पति के साथ कर ली, और बहन के लड़ने ने उससे थप्पड़ मार दिया या फिर कोई बदचोदी हो गई, तो ये उल्टा हो गया ना। तो ये इसका साइड इफेक्ट है। तुमने सोचा वो तो नहीं हुआ, तो ये इसका साइड इफेक्ट हुआ। तो ये बताए कल्टीवेशन थ्योरी बोलते हैं, जैसे कि भाई तुम जो भी दुनिया भर की चीज़ें इधर उधर देख रहे हो ना टीवी पे या फिर इंस्टाग्राम पे, अगर वो तुम सेम अपने साथ करना चाहने लग जाते हैं लोग कि मुझे भी ऐसे ही चाहिए भाई, यही सेम ट्रीटमेंट चाहिए मेरे को भाई। अब देखो इसमें पता है एक चीज़ है भाई कि मतलब ये सब तो ठीक है कल्टीवेशन थ्योरी, अब तुमने बताया बहुत सारी चीज़ें वैसी सुनी होंगी कि भाई लास्ट ट्रेन थ्योरी, ये सारी दुनिया भर की प्यार वाली बातें बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मतलब अगर तुम ब्रेकअप फेस करते हो ना, तो तुम्हारे फीड में यही आता है इंस्टाग्राम पे, लास्ट ट्रेन थ्योरी, लास्ट ट्रेन थ्योरी, लास्ट ट्रेन थ्योरी। लास्ट ट्रेन तो नहीं है, मतलब रॉन्ग ट्रेन थ्योरी, मतलब यही है लास्ट ईयर अगर लौंडे की उम्र ज़्यादा हो गई है तो। हाँ, रॉन्ग ट्रेन थ्योरी भी यही कहती है कि भाई तुम एक गलत ट्रेन में बहुत टाइम तक हो, तो इससे बढ़िया है कि तुम भाई नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाओ, दूसरी ट्रेन पकड़ लो, क्या पता वो बहुत अच्छी हो, हेवन मिल जाए तुम्हें, वहाँ पे जाके मज़ा आ जाएगा तुम्हें, एकदम सेक्सी सीन हो जाएगा ज़िंदगी का। यहाँ पे तो गांड बटनी थी, यहाँ सेक्सी सीन हो जाएगा ज़िंदगी के साथ। हाँ, लास्ट ट्रेन थ्योरी, अरे फक बहन चो, मतलब रॉन्ग ट्रेन थ्योरी। और दुनिया भर की और कौन सी होती है, सनफ्लावर थ्योरी, अरे लौड़ा सनफ्लावर सनफ्लावर थ्योरी, अरे कि एक सनफ्लावर नहीं देना चाहिए, दो देने चाहिए। अबे दो आदमी एक अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, दो कैसे दे दे। मतलब ठीक है हम गरीब हैं, ठीक है मान लिया, दो सनफ्लावर देने चाहिए, ठीक है। ये सब पता है, ये सब कब काम करता है, ये मतलब काम तो करता ही है, ये मतलब लोगों को फील तो होता ही था, लेकिन इनने इसका टर्म दे दिया ये लास्ट ट्रेन थ्योरी। और पता नहीं एक और थ्योरी मैंने सुनी थी भाई सितंबर अक्टूबर में लास्ट ईयर कि भाई वो एक पता नहीं थिन लाइन थ्योरी होती है, थिन लाइन मतलब थिन लाइन होती है कि क्या होती है पता नहीं, एक ऐसी डोर सी तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी जुड़ जाती है और फिर ऐसा ही कुछ होता है, आगे कुछ आंग बोछड़ा हो जाता होगा, पता नहीं, मतलब मेरे को याद नहीं है वो भी। हाँ, तो ये बताए ये जो सारी चीज़ें है ना, ये 1 in a million वाली चीज़ है, 10 लाख में से एक आदमी के साथ होगी, एक आदमी के साथ या एक औरत के साथ, एक लड़की, चलो बच्ची, निब्बी, लौंडा, लफंडा उसके साथ होगा, उसके साथ वर्क करेगी। लेकिन जो मैंने ये बताई है ना कल्टीवेशन थ्योरी, ये तो रोज होती है, रोज होगी तुम्हारे साथ। अब इसे तुम वैसे भी ले सकते हो कि भाई तुम अपने, अरे मतलब इसे तुम वैसे भी समझ सकते हो कि भाई ये सेम चीज़ तुम्हारे साथ रोज ऐसे होती है। मैं बताता हूँ, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई रोज कैसे हो रही है ये,
मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, ऐसे तो मेरी भी नहीं है, लेकिन हाँ ये रोज कैसे होती है ये रोज ऐसे होती है कि भाई तुम अगर जैसे तुम्हारा कुछ एम है या तुम्हारा कोई गोल है, ठीक है, तुम उसे रोज देख रहे हो भाई टीवी में या फिर अपने इंस्टाग्राम पे या फिर वैसे, तो तुम कहीं ना कहीं बीच में सोचते हो ना कि भाई मैं भी अगर वैसी मेहनत करूँगा तो मेरे साथ भी होगा, लेकिन तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा ना उसके लिए। तुम मेहनत नहीं करना चाहो और बोलो कि मेरे साथ हो जाए, मैं ये रहा, मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूँ और मैं चाहूँ कि मेरे साथ हो जाए, थोड़ा तुम्हारे साथ कुछ होगा, बस तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत, अबे मैं बंदी नहीं आती, मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा भाई, तब तुम्हारे साथ होगा। तुम इसका कोई और उपाय नहीं है कि तुम इसे छोड़ के और फिर तुम्हारे पास ये आ जाए कि तुम सीधे आईएएस ऑफिसर बन जाओ बिना कुछ बकचोदी किए, मतलब बिना कुछ हार्डवर्क किए आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते। अरे तुम पियोन नहीं बन सकते भाई, बन तो मैं भी नहीं सकता हूँ बिना मेहनत किए मतलब कोई नहीं बन सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सीधी सीधी बात यही है कि कल्टीवेशन थ्योरी तुम्हारी निजी जिंदगी में रोज होती है, बाकी ये दुनिया भर की थ्योरी होते हैं ना, ये गांडू है, ये मतलब गांडू नहीं है, मतलब सॉरी, ये मतलब नहीं होती है, ये 1 in a million वाला चीज है भाई।